हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग सीख रहे हैं स्टॉक एनालिसिस कैसे करते हैं। हम लोग ने दो पार्ट बना दिया कि हाउ टू एनालाइज स्टॉक, एनी स्टॉक कैसे अभी किसी स्टॉक को बेसिक से बेसिक लेवल पे एनालाइज कर सकते हो, जान सकते हो उसका नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो ये लास्ट पार्ट है उस बेसिक एनालिसिस सीरीज का। ठीक है, बहुत ज्यादा देर का नहीं होगा, कुछ देर का होगा। अगर आपको जानना है स्टॉक एनालिसिस बेसिक लेवल पे कैसे होता है ढंग से, तो मेरा वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3 देख लो, समझ आ जाएगा हर एक चीज। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे पिलर 5 के ऊपर। ठीक है, पिलर 1, पिलर 2 देखो, पिलर 3, पिलर 4 जो था हट गया यहाँ स्लाइड से। पिलर 4, पिलर 3 कहाँ गया यार। हाँ, इसमें पिलर 1 2 3 4 5 था। मैंने पिलर 1 2 3 4 क्लियर कर दिया। ये 5 पिलर का बात देखो, ये 5 पिलर्स। हम लोग आज वैल्यूएशन समझेंगे, कैसे वैल्यूएशन देखते हैं किसी कंपनी का। ठीक है, तो मैं आपको हर बार की तरह स्लाइड्स पे कभी नहीं रखता हूँ, मैं आपको ले चलता हूँ डायरेक्ट। वैल्यूएशन क्या होता है, पी रेशियो समझना, पीबी समझना, प्राइस बाय बुक, प्राइस टू बुक, प्राइस टू अर्निंग, इंडस्ट्री कंपैरिजन करना, यही होता है। आओ हिस्टोरिकल वैल्यूएशन देखना समझना, आओ देखते हैं। हम लोग हिंदुस्तानी लीवर का एग्जांपल लिए थे, हम लोग उसी का एग्जांपल लेके आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब आप देखो, ये हिंदुस्तानी लीवर का वैल्यूएशन समझेंगे हम लोग। ठीक है, पी रेशियो क्या होता है। पी रेशियो 43.1 है। इसका मतलब क्या है, तो समझ आ रहा है आपको क्या है? नहीं समझ आ रहा, मैं समझाता हूँ। पी रेशियो क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अब प्राइस टू अर्निंग क्या होता है, प्राइस करंट मार्केट प्राइस का बात होता है, मतलब शेयर किस भाव पे मार्केट में ट्रेड हो रहा है। ठीक है, पी रेशियो का मतलब ये होता है कि एक कंपनी के, मेरा बात सुनिएगा, कंपनी के 1 रुपए अर्निंग के लिए मार्केट में पार्टिसिपेंट्स कितना देने को तैयार है। मतलब तेरी कंपनी नाचेगी, मतलब ऐसा कुछ नहीं, गलत नहीं सोचना है, मतलब एग्जांपल दे रहा था आपको। तेरी कंपनी स्टॉक मार्केट में नाच रही है, समझ, तो वो 1 रुपए कमाएगी, मुझे गारंटी है। तू 100 टका लगा ले, नहीं मैं 200 टका लगाता हूं, मैं 300 टका लगाता हूं, तो मैं 300 रुपए लगा रहा हूं कि आपकी कंपनी 1 रुपए कमाएगी। तो पी रेशियो यही होता है कि आपके 1 रुपए, आपकी कंपनी के 1 रुपए अर्निंग के लिए मार्केट्स में पार्टिसिपेंट्स कितना रुपए देने को तैयार है। यहां 43.1 है, मतलब क्या, कब ये 1 रुपए शेयर मूव करे, अर्निंग 1 रुपए हो, 1 रुपए से बढ़ जाए, उसको पुल अप करने के लिए, समझो, प्राइस टू अर्निंग, कंपनी का 1 रुपए कमाई हो जाए, उसके लिए मैं 43 रुपए दे दूंगा। जा, मैं गारंटी बोलता हूं कंपनी का 1 रुपए अर्निंग होगा, मैं तुमको 43 रुपए ऐसे दे दूंगा। ये मतलब होता है इसका। ठीक है, आप नहीं देखते 43.1 निकालते कैसे हैं हम लोग, आइए निकालना सीखते हैं। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। आप देखो, फॉर्मूला तो है प्राइस बाय अर्निंग रेशियो, तो प्राइस तो आपको दिया हुआ है सामने। आप अर्निंग में क्या लोगे, अर्निंग में आप लोगे अर्निंग पर शेयर, प्रति शेयर की कमाई। वही तो बोल रहा हूं, 1 रुपए की अर्निंग के लिए आप कितने रुपए दोगे, ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। ईपीएस नहीं है ना, हाँ देखो 63.7। आओ, प्राइस कितना है, 2022, डिवाइड अर्निंग पर शेयर, और प्रति शेयर की कमाई। देखो, स्टॉक पी 43 का है, बट हमारा यहाँ ये वैल्यू कितना आया है, हाँ स्टॉक पी 43.1 का है, हमारा क्या वैल्यू आया, 31.1। आप क्यों, आप सोच रहे होंगे, तो बताता हूं मैं आपको। देखो, पी तो 43.1 का दिखा रहा है, यहाँ 31 के पॉइंट क्यों दिखा रहा है। इसका मतलब क्या, 31 का, पहले समझो कि कंपनी 1 रुपए की कमाई के लिए, एक कंपनी के 1 रुपए कमाई के लिए इन्वेस्टर 31 रुपीज पे करने को तैयार है। आप बोलोगे आप 43 लिखा है, आइए समझाता हूँ। आपको 31 दिखा रहा है, ये ट्रेलिंग 12 मंथ का कैलकुलेशन आया, मतलब ये मंथ, साल तो क्लोज नहीं हुआ है ना। ठीक है, ये साल तो अभी क्लोज नहीं हुआ है, उसके बाद का है ना, रुक जाओ। हाँ, आपका ये साल तो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। पी रेशियो देखो, आप ऑब्जर्व करो, पी रेशियो बढ़ा था पर अभी गिरना शुरू हुआ है हल्का, इसलिए वैल्यू नीचे हम लोग को दिखा है पी रेशियो का कहीं ना कहीं। ठीक है, ट्रेडिंग डेवलपमेंट का अपडेट्स नहीं होगा ये सब चीज, पर ऐसे ही निकलता है। अब पीबी रेशियो क्या होता है, प्राइस टू बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्या होता है, बुक वैल्यू पता है क्या होता है, अगर आप किसी कंपनी को खरीद रहे हो, अकाउंटिंग टर्म है, मतलब खरीद रहे हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे,
सारे, समझो कंपनी बंद हो रही है, नहीं समझो कंपनी बंद हो रही है, तो कंपनी बंद कैसे होती है, सारे एसेट्स, टोटल एसेट्स कितने आ गए, 14,430, और सारी लाइबिलिटीज कितनी है, बोरोइंग प्लस अदर लाइबिलिटीज को गिनिएगा, ठीक है, क्योंकि इक्विटी कैपिटल और रिजर्व आपकी लाइबिलिटी है, बट एक तरीके से ये काम करेगी कैपिटल एम्प्लॉयड। अब मैं आपको दिखाता हूँ किस चीज का काम करने वाली है ये। आप जब लाइबिलिटीज पे करोगे अपने, देखो मेन काम क्या होता है, बुक वैल्यू का मेन काम क्या होता है, अगर कंपनी बंद होती है तो मुझे सब एसेट से अपनी लाइबिलिटियां चुकानी पड़ेंगी, ठीक है, आप चुका दिए तो अब कंपनी का जो वैल्यू बचता है चुकाने के बाद, वो कंपनी का बुक वैल्यू होता है। तो आपका ये जो दो टर्म है ना, इक्विटी कैपिटल रिजर्व, ये बुक वैल्यू के लिए आएगा। अगर आप इन दोनों को चुका देते हो इससे, तो जो बचा हुआ वैल्यू है वो इक्विटी कैपिटल और रिजर्व आएगा। तो आपको दिखाता हूं एग्जांपल। इसमें क्या दिखाना, हाँ अगर ये देखा जाए तो ऐसे दिया ही है कैलकुलेशन यहाँ पर। आप अगर इन दोनों को प्लस कर दोगे तो आपका बुक वैल्यू आ जाएगा कंपनी का, ठीक है, बुक वैल्यू निकल आएगा, ठीक है, क्योंकि आप माइनस कर दो एसेट लाइबिलिटी चुका दोगे तो बुक वैल्यू सामने रहेगा। और क्या है, प्राइस टू सेल्स रेशियो, मतलब क्या, कंपनी के 1 रुपए सेल्स के लिए आप कितने प्राइस पे करने को तैयार हो। सेल्स कहाँ से देखते हैं, सही, सेल्स तो यहां से देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस से। कंपनी के 1 रुपए सेल्स के लिए कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है, देखो तो ये गुड है, बढ़िया बात है, तो पीएस रेशियो अच्छा दे रहा होगा मार्केट। प्राइस टू सेल्स रेशियो किधर गया, 7.20 का दे रहा है, मतलब क्या है, अच्छा है। 7.20 मतलब समझ रहे हो, प्राइस टू सेल्स अगर 100 रुपए प्राइस है और सेल्स मतलब बढ़ा हुआ है, ये तो अच्छा चीज है ना, कि मार्केट 1 रुपए सेल्स की, आप मार्केट में 1 रुपए सेल्स के लिए, इस कंपनी के 1 रुपए सेल्स के लिए इन्वेस्टर लोग 7 रुपए देने को तैयार है, तो ये अच्छा बात है। अगर वही कंपनी 0 रुपए देने को तैयार होती, कोई इन्वेस्टर पैसा देने को तैयार नहीं रहता सेल्स के लिए, तो नेगेटिव रहता। तो वैल्यूएशन कंपनी का समझते हैं ऐसे है, ठीक है, बहुत कुछ है वैल्यूएशन के लिए। अगर आपको ढंग से और भी जानना है, देखो मैं आपको वैल्यूएशन का पार्ट बेसिक लेवल सब क्लियर बता दिया हूं, क्या होता है पी रेशियो, पीबी रेशियो, पीएस रेशियो, ये करंट प्राइस होता है, डिविडेंड कितना डिविडेंड मिल रहा है पर शेयर में आपको, ये डेट है, ये अर्निंग पर शेयर है, प्रति शेयर की कमाई है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, डेट की यूज होता है। तो आपको मैंने मेजोरिटी पार्ट इस सीरीज में समझाया है अच्छा से, ठीक है। अगर आपको और डिटेल में जानना, आपको जानना है कि फाइनेंस और डिटेल में कैसा होता है, ठीक है, तो आप मेरे चैनल पे जाना, मैं दिखा देता हूँ। आप यहाँ सर्च करोगे आर्बिट्राज विद हर्षित, चैनल आ जाएगा मेरा, ठीक है। आपको इस पे आना है और देख सकते हो मैंने सब हर एक टॉपिक्स के ऊपर ईपीएस, भाई 18-18 मिनट का वीडियो बनाया मैं, नेट प्रॉफिट मार्जिन, पेग रेशियो, ऑपरेटिंग मार्जिन, मैंने सब पे वीडियो बना के रखा है, इंटरेस्ट कवरेज, हर एक रेशियो के ऊपर मैंने वीडियो बना के रखा है, ठीक है। तो आपको अगर सब बढ़िया से जानना हो तो मेरा हर एक वीडियो रेफर कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। चलो, तो ये छोटा ही सा वीडियो था, क्योंकि एक पिलर करना था हम लोग को, बाकी 4 पिलर तो निपटा चुके थे हम लोग, तो चौथा 5वां पिलर भी हो गया वैल्यूएशन का, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय, ऐसे ही पढ़ते रहो, सीखते रहो।